नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और चिंताजनक रिपोर्ट्स का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हाफिज सईद की नेतृत्व वाली लश्कर ए तैयबा यानी कि एलईटी बांग्लादेश को भारत के खिलाफ नए लॉन्च पैड्स के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है और इस पर जोर शोर से लग चुका है। आज हम इस खबर के स्रोत, सबूत, रणनीतिक मतलब क्या है और क्षेत्रीय परिणामों पर चर्चा करेंगे और इस पर विस्तार से विश्लेषण करेंगे ताकि आप खुद ये समझ सके कि यह खबर कितनी ज्यादा गंभीर है और हमें क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले एक अहम बात, जो भी खुली रिपोर्ट्स हैं और वीडियो क्लिप्स हैं जो मीडिया में आ चुकी हैं, वे खुफिया आकलनों और खुली खबरों पर ये आधारित हैं। यह चैनल मेरे दोस्तों किसी भी आरोप का अपना निष्कर्ष नहीं निकालता। हम सिर्फ यहाँ पर उपलब्ध जानकारी का यहाँ पर विश्लेषण करते हैं और खतरे के मुमकिन पहलू को सामने लेकर आते हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत और पाकिस्तान तनाव, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाले जैसे कार्रवाइयों के कारण बढ़ा है, उसने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी नेटवर्क की व्यू को बदलने की संभावित आवश्यकता को पैदा कर दिया है। भारत की सीमाओं पर शक्ति बढ़ने के बाद कुछ समूह जो पश्चिमी सीमाएं हमारी, उसके बजाय पूर्वी दिशा यानी कि बांग्लादेश, नेपाल या सीमावर्ती क्षेत्रों का सहारा लेने की कोशिश को ये कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़ी हुई घटनाओं का संक्षिप्त सार भी इसी संदर्भ को समझने में ये मदद करता है। अब मुख्य जो खुलासे हैं उसकी हम बात करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये हवाला है कि 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के बहावलपुर जिले के खैरपुर तमेवाली में रिकॉर्ड एक वीडियो में एलईटी यानी कि लश्कर ए तैयबा के वरिष्ठ कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने यह कहा कि हाफिज सईद यहाँ पर खाली नहीं बैठा है और वो पूर्वी पाकिस्तान के माध्यम से भारत पर नई कार्रवाई को कर रहा है। और रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि सैफ ने यह भी संकेत दिया कि लश्कर ए तैयबा के ठेकेदार बांग्लादेश में पहले से ही सक्रिय हो चुके हैं और यह वीडियो और बयान देश की खुफिया एजेंसियों के लिए एक रेड फ्लैग बन चुका है। यह पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तानी आतंकी समूह ने बांग्लादेश या दूसरे पड़ोसी देशों में गतिविधियां छिपाने या कार्रवाई फैलाने की कोशिश को किया हो। इतिहास में ऐसी कई कड़ियां मिला करती हैं, फिर भी मौजूदा दौर में यह चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि रिपोर्ट्स यह संकेत देती हैं कि एलईटी यानी कि लश्कर ए तैयबा और जेईएम यानी कि जैश ए मोहम्मद दोनों ऑपरेशनल संरचना में बदलाव को कर रहे हैं और वे ऐसे क्षेत्रों का चयन कर रहे हैं अब जहां निगरानी जो है तुलनात्मक रूप से कम या जटिल सामाजिक संबंधों के कारण छुपना वहां पर आसान हो सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एलईटी यानी कि लश्कर ए तैयबा बांग्लादेश में युवाओं की भर्ती पर काम कर रहा है, रिक्रूट्स तैयार कर रहा है, जिहाद के बहाने स्थानीय संपर्कों के ये जरिए कर रहा है। खुफिया सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ रंगरूटों को सीमावर्ती इलाकों में गुप्त ठिकानों पर प्राथमिक से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि बाद में वे भारत के पूर्वी सीमावर्ती हिस्सों के पास एक लॉजिस्टिक ऑपरेशन गलियारा स्थापित कर सके। भारतीय एजेंसियों ने सीमा पर निगरानी को बढ़ा दिया है अकॉर्डिंग द प्रिंट मीडिया और वित्तीय नेटवर्क व संदिग्ध मार्गों पर विशेष ध्यान दिया रहा है अकॉर्डिंग द प्रिंट मीडिया। यहां दो प्रमुख बातें गौर करने वाली योग्य है मेरे दोस्तों। पहला, यहां पर बांग्लादेश की सामाजिक और धार्मिक और भाषाई नजदीकी का ये लोग फायदा उठाकर भर्ती यहां पर आसान हो सकती है। और नंबर दूसरा पॉइंट यह है कि अगर वास्तविक तौर पर सीमावर्ती इलाकों में प्रशिक्षित स्लीपर सेल यहां पर बनते हैं तो वे छोटे छोटे हमले या घुसपैठ इन्फिल्ट्रेशन के अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट, लेन देन हो गया,
ठहरने का इंतजाम हो गया, हथियार संग्रह आदि भी ये कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, ये रिपोर्ट्स इन संभावनाओं की ओर ये इशारा करती है कि अभी तक खुली और स्वतंत्र पुष्टि की जरूरत यहां पर बनी हुई है। शैब के भाषण में पाकिस्तान की सेना की प्रशंसा की गई है और अमेरिका, बांग्लादेश जैसी बातों का भी यहां पर हवाला दिया गया है। खुफिया एजेंसियां इस तरह की बातें जो हैं उसे साइकोलॉजिकली यानी कि मनोवैज्ञानिक दुष्प्रचार माना करती हैं, जिसका उद्देश्य समर्थकों का मनोबल बढ़ाना और नई भर्ती अभियान उभारना हो सकता है। ऐसे बयान अक्सर बाहरी दर्शकों को भ्रमित करने के साथ साथ स्थानीय समर्थन जुटाने की रणनीति का भी ये हिस्सा हो सकते हैं। सिर्फ एलईटी यानी कि लश्कर ए तैयबा ही नहीं, रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जैसे मोहम्मद जेईएम ने भी रणनीति को बदल लिया है और उसने जमात उल मोमिनात नाम से एक महिला विंग बनाने की कवायद को शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि जैसे मोहम्मद यानी कि जेईएम महिलाओं और विशेष रूप से विधवाओं अथवा आर्थिक तंगी का सामना कर रही महिलाओं को निशाना बना रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? यह बदलाव ऑपरेशनल समावेशन और पहचान छुपाने की क्षमता दोनों को मेरे दोस्तों बढ़ा सकता है और महिलाओं के शामिल होने से खुफिया की निगरानी और पहचान दोनों यहां पर कठिन हो सकती है। एक और बेहद चिंताजनक बिंदु यहां पर यह है कि रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि कट्टरपंथी सभाओं में नाबालिगों की उपस्थिति अब बढ़ रही है। बच्चों को शुरुआती उम्र से ही कट्टर विचारधाराओं में शामिल करना लंबे समय तक असर अब ये डालने वाला है। यह केवल सुरक्षा का खतरा नहीं है बल्कि समाज सुधार और मनोवैज्ञानिक लिहाज से भी यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। यदि यह खुफिया नेटवर्क और सक्रियता सच में बांग्लादेश के अंदर अगर फैली हुई है तो यह किसी एक देश की समस्या नहीं रह जाएगी मेरे दोस्तों। भविष्य में यह क्षेत्रीय सुरक्षा समस्या बन जाएगी। विशेषज्ञ और एनालिस्टिक ये सुझाव दे रहे हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच उन्नत इंटेलिजेंस की साझेदारी और स्ट्रॉन्ग डेटा की शेयरिंग और समुद्री व सीमाओं की निगरानी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हमारे हैं उनकी निगरानी में यहाँ पर समन्वय बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर यह भी जरूरी है कि इन देशों की खुफिया और काउंटर रेडिकलाइजेशन नीतियां सामाजिक संवेदनशीलता के साथ यहाँ पर संतुलित होनी चाहिए ताकि बेगुनाह नागरिकों पर यहाँ पर अन्याय न हो और समुदाय स्तर पर भी यहाँ पर भरोसा बने रहे। खुद रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियां पहले से यहाँ पर निगरानी में इजाफा कर चुकी हैं। संदिग्ध मार्ग, सस्पेक्टेड मार्ग जो है वित्त नेटवर्क हैं और संचार चैनलों पर यहाँ पर नजर कंटिन्यू रखी जा रही है। इसकी वजह यह भी है कि इन चीजों को समय रहते पकड़ना हमले से पहले ये बचाव को कर सकता है। मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे यहाँ पर सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप ये सोचते हैं कि पड़ोसी देशों में चले ऐसे नेटवर्क को केवल सुरक्षा उपाय ही रोक सकते हैं या इसके लिए सामाजिक स्तर पर जागरूकता जरूरी है, शिक्षा जरूरी है और आर्थिक विकास के कदम भी जरूरी हैं? हाँ दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी तर्क को जरूर लिखिए, पर मेरे दोस्तों कृपया भावना उत्तेजक भाषा से हमेशा बचें। हम तार्किक और सबूत आधारित चर्चा चाहते हैं। निष्कर्ष के तौर पर मौजूदा रिपोर्ट्स जो बताती हैं वो चिंताजनक है और संकेत देती हैं कि लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे नेटवर्क रणनीति को वास्तव में बदल रहे हैं। पर एक बार फिर ये मैं दोहराना चाहूंगा कि खुली रिपोर्ट्स और खुफिया आकलन अलग अलग चीजें हैं। स्वतंत्र सत्यापन अहम जरूरी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि हम सूचनाओं को हमेशा समझें, अफवाहों से हम हमेशा बचें और क्षेत्रीय सहयोग को हमेशा बढ़ावा दें। अगर आपको मेरे दोस्तों यह वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जरूर जो सुरक्षा और विदेश नीति में हमेशा रुचि को रखते हैं। तब तक के लिए हमेशा सुरक्षित रहें और हमेशा सूचित रहें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।